हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। आज हम इस यूजीसी नेट जेआरएफ सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। जो सेकंड चैप्टर हमारा है, मतलब फोर्थ चैप्टर है इन द सीक्वेंस, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूँगा, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल एंड डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर मोर स्टडी मटेरियल एंड अपडेट and share with your friends. So communication process. So what is the communication process? Simply we have to understand the meaning of communication. तो communication का simple मतलब होता है the exchange or sharing of some ideas. ठीक है, communication में हम simple कुछ ideas, कुछ thought, opinion को share करेंगे, exchange करेंगे, that is communication. और अगर दूसरी भाषा में सिंपल शब्दों में बोला जाए तो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज़ सिंपली ट्रांसमिशन एंड इंटरेक्शन ऑफ फैक्ट, आइडियाज़, एटीट्यूड, ओपिनियन एंड फीलिंग। तो ट्रांसमिशन मतलब एक जगह से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाना, इंटरेक्शन आपस में वार्तालाप होना, फैक्ट, आइडियाज़, ओपिनियन, फीलिंग के बारे में, दैट इज़ कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज़ द एसेंस ऑफ management. It is said that because it is a two-way process और communication is the essence of management. So essence of management का यहाँ पे मतलब है without effective communication you cannot manage anything effectively. Simple है. Now what is communication process? तो process, communication process simply क्या है? जिस process से communication होता है या फिर the steps through which communication take place. These are the steps through which communication take place. Simple. There are 8 steps of communication. You have to remember this. आपको पता होना चाहिए टोटल 8 steps में communication process होता है. First step is developing an idea. सबसे पहले एक आप idea लोगे, उसके बारे में सोचोगे. That is developing an idea. ये सेंटर का काम है. फिर इस आइडिया को किस तरीके से हमें कन्वे करना है, क्या बोलना है, आइडिया है क्या, इसे बोलेंगे हम एनकोडिंग. एनकोडिंग के बाद में मैसेज रेडी होगा. जो भी आप कन्वे करना चाहते हो, जो आपका रेडी हो गया, जो आप बोलोगे या फिर लिखोगे, इसे हम मैसेज बोलेंगे. ये हमारा तीसरा हिस्सा हो गया. एनकोडिंग वाज सेकंड स्टेप. फर्स्ट स्टेप वाज डेवलपिंग आइडिया. सो इट वाज डेवलपिंग आइडिया, एनकोडिंग, देन कम्स द मैसेज. मैसेज के बाद में सिलेक्टिंग मीडियम. अब आप अपने जो बोलना है, लिखना है, वो क्या करोगे, मीडियम क्या होगा आपका. जो भी मैसेज है, आप जो भी कहना चाहते हो, वो लिख कर बताओगे, बोल कर बताओगे या एक्टिंग करके बताओगे, दैट इज़ अ सिलेक्टिंग मीडियम. इसके बाद में ट्रांसमिशन करोगे, लिख दिया है जो भी वो दे दोगे. अब यहाँ पे रिसीवर का काम स्टार्ट हो जाता है. रिसीविंग मैसेज बाय द रिसीवर. तो मैसेज रिसीव करेगा, मैसेज रिसीव करने वाला जो भी सेकंड एंड पर है. रिसीव करने के बाद में इसको डिकोड किया जाएगा. कि डिकोड, एनकोड था डिकोड. डिकोड यानी समझना, जो भी आपको बोला गया, बताया गया. उसके बाद में फीडबैक होगा जो वापस जाके सेंडर को मिलेगा. सिंपल. दीज आर द 8 स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. इनको डिटेल में अगर हम देखें तो डेवलपिंग आइडिया बाय सेंडर का सिंपल मतलब है, इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप. इट आल्सो नोन एज अ प्लानिंग. इसे प्लानिंग स्टेज भी कहते हैं. यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर रेडी होगा और डेलिब्रेटिव प्रोसेस. आप थिंक करोगे, सोचोगे व्हाट टू कम्युनिकेट. सेकेंड स्टेप हमारा था एनकोडिंग. एनकोडिंग का मतलब क्या है, कन्वर्ट करना है अपने आइडिया को एक परसिबल फॉर्म ऑफ मैसेज में, जिसे हम कम्युनिकेट कर सकें. सिंपल है. नाउ थर्ड स्टेप इज मैसेज. अब मैसेज का मतलब क्या है, जो भी हमें कहना है. तो रिटन हो सकता है, ओरल हो सकता है, सिंबॉलिक हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है. सिंपल. और मैसेज करेगा क्या, इट ट्रिगर्स द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर.
जो भी रिसीवर है सेकेंड एंड पे, हम जिससे बात कर रहे हैं, जिसे कन्वे करना चाहते हैं, वो एक रिस्पॉन्स देगा मैसेज को सुनने के बाद। सिंपल। सिलेक्टिंग द मीडियम, किस मीडियम से हम इस मैसेज को कन्वे करेंगे। वे ऑफ ट्रांसमिटिंग द मैसेज टू द रिसीवर, किस तरीके से हम ट्रांसमिट करेंगे, ये कहलाएगा सिलेक्टिंग द मीडियम। इट मे बी एयर, इट मे बी साइट, देख कर, इट मे बी साउंड, बोल कर। तो साउंड इज जैसे आप बोल कर, गाना गा कर, साइट यानी देख कर या दिखा कर, एयर यानी सिंपली जेस्चर, ट्रांसमिटिंग मैसेज। ट्रांसमिसिंग ऑफ मैसेज, तो एयर यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा शायद अगर, तो एयर का सिंपल मतलब है एक पोस्चर, स्टाइल। तो आपने सिर्फ सिम्बॉलिकली दिखाया है। फिफ्थ स्टेप इज़ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। अब हम मैसेज जो हमारा रेडी हो गया, हमने मीडियम चूज़ कर लिया, अब हम उस मैसेज को ट्रांसमिट कर देंगे। सिंपल है, सेंडर ट्रांसमिट मैसेज टू रिसीवर, ये गया, रिसीवर को मिल गया। अब रिसीवर इसको क्या करेगा, रिसीव करेगा, सुनकर या देखकर या फील करके। तो जो फीलिंग वाला पार्ट है, इसका मीडियम है एयर, इसका मीडियम है साइट, इसने देखा होगा। हियरिंग में मीडियम क्या होगा, साउंड। समझ में आ गया। रिसीव करने के बाद में मैसेज को करना है डिकोड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। इसका मतलब होता है रिसीवर्स इंटरप्रिटेशन। इट्स सिंपली द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज बाय रिसीवर, दैट इज नोन एज डिकोडिंग। देन कम्स द फीडबैक। फीडबैक इज द लास्ट स्टेप। होता क्या है फीडबैक में, रिस्पॉन्स होता है। जो भी रिसीवर है, तो आपसे मैंने कुछ पूछा या फिर बोला, मैसेज दिया, अब आप जो भी रिस्पॉन्स करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप यस बोलोगे या नो बोलोगे, दैट इज द रिस्पॉन्स। सिंपल है। एसेंस ऑफ टू वे कम्युनिकेशन इज फीडबैक। बिकॉज अगर फीडबैक नहीं दिया तो आपने बोल दिया, किसी ने इग्नोर करके चले गए, तो हो सकता है ना, डेट इज ऑप्शनल। तो ज़रूरी नहीं है आपको फीडबैक वापस मिले। सिंपल है। नाउ अभी तक हमने क्या देख लिया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस विच कंसिस्ट ऑफ 8 स्टेप्स। 8 स्टेप्स हैं इसमें। अब आता है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट आर द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के मोड क्या हैं, कितने तरीके से कम्युनिकेट किया जा सकता है। फर्स्ट इज वर्बल कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज सिंपली वर्बल कम्युनिकेशन। अभी वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है वर्ड, विद द वर्ड। सो इट मे बी ओरल, रिटन, वर्ड को लिखा जा सकता है, वर्ड को बोला जा सकता है, ऑडियो और विजुअल, वर्ड को दिखाया जा सकता है साउंड के साथ में, या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है, डेट इज़ वर्डलेस मैसेज। तो आपने कभी वर्डलेस टॉक किया है किसी से, किसी को नाराज़गी दिखानी है आपको, तो आप क्या चेहरे पे एक्सप्रेशन लाओगे नाराज़गी वाले, डेट इज़ अ फेशियल एक्सप्रेशन, डेट इज़ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सिंपल। सो फेशियल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल रेजिंग आईब्रोज, गुस्सा दिखाना किसी को, बच्चे को डांटते हैं हम। जेस्चर्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, फॉर एग्जाम्पल स्विंग फिंगर्स, उंगली तक दिखाना, वेविंग करना, टाटा बाय बाय, दैट इज़ अ जेस्चर। हेलो, दैट इज़ अ जेस्चर। नेक्स्ट इज पैरालिंग्विस्टिक। व्हाट इज़ पैरालिंग्विस्टिक। आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट इस कीवर्ड को यूज़ किया जा सकता है, पैरालिंग्विस्टिक या फिर वोकलिक या फिर प्रोसोडिक्स। इन वर्ड को याद करना है। पैरालिंग्विस्टिक इज़ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, प्रोसोडिक्स इज़ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सिंपल है। तो इसमें पैरालिंग्विस्टिक में क्या आता है, टोन, आप किस टोन से बात करते हो, या फिर आपका लाउडनेस क्या है ना, चिल्लाओ मत बोलते ना, डेट इज़ अ पैरालिंग्विस्टिक, नॉन वर्बल। तेजी से बात करते हो, हम किसी को डांटते हैं जब, या फिर जब प्यार से बात करते हैं, आप क्या कर रहे हो,
आप क्या खाएंगे, दैट इज़ अ पैरालिंग्विस्टिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। सिंपल। नेक्स्ट इज कैनेस्टिक। कैनेसिक्स में क्या आएगा, कैनेसिक्स इज ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज। कीवर्ड याद रखिए, कैनेसिक्स कहीं पर यूज़ कर लेगा एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ में, किसी भी एग्जामिनेशन में, तो आपको समझना है ये पोस्चर की बात हो रही है या फिर हमारी बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है। काइनेसिक्स सिंपल है। देन कम्स द प्रोजेमिक्स। अभी प्रोजेमिक्स क्या कहलाएगा, प्रोजेमिक्स है पर्सनल स्पेस। हमने किसी को पर्सनल स्पेस दे के रखा है, तो वो भी बताया था ना, हम किससे बात करते कितने नज़दीक जाके, हमारे दोस्त है तो गले में हाथ डाल के बात करेंगे, और फॉर्मल रिलेशन है तो हाथ हैंड शेक करके बात करेंगे। डेट इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। सिंपल। नेक्स्ट इज ऑक्यूलेसिक्स। ऑक्यूलेसिक्स में आई गेज, हमारे आई मूवमेंट का पार्ट है ऑक्यूलेसिक्स। नेक्स्ट इज हैप्टिक्स। हैप्टिक्स में क्या होता है, अगर नेक्स्ट इज हैप्टिक्स। हैप्टिक्स का क्या रिलेशन है और हैप्टिक्स का मतलब क्या है। हैप्टिक्स इज ऑल अबाउट टच और सिंपैथी, समथिंग दिस। तो किसी को हम एक एहसास, फीलिंग कराते हैं, यू आर समवन स्पेशल फॉर अस, दैट इज़ ऑल अबाउट हैप्टिक्स। सिंपल है। अपीयरेंस आता है उसके बाद में। अपीयरेंस में आपका ड्रेसिंग सेंस, कलर, क्लॉथिंग इज़ अ वे ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देन कम्स योर आर्टफैक्ट्स यानी एसेसरीज किस तरीके से यूज़ करते हो। क्रोनेमिक्स होती है। क्रोनेमिक्स में आपका रोल ऑफ टाइम, इफ़ यू आर अ पंक्चुअल दैट कम्युनिकेट अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम अ नॉन पंक्चुअल बिहेवियर। सिंपल है। रिटन टैक्स मतलब यहाँ पर है कि आप किस तरीके से, आपकी हैंड राइटिंग क्या है। और जेनेटिक्स मतलब आई कलर है, हेयर कलर है, हाइट। सिंपल है। नाउ कंपेयर करें अगर हम फिर से वर्बल कम्युनिकेशन मीनिंग और सिंपलिस्टिक तरीके से अगर कंपेयर कर लें जल्दी से, तो क्या होगा। सबसे पहले वर्बल, वर्ड के साथ में कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल यानी विदाउट वर्ड। मीडियम की बात करें तो वर्बल में आपका वर्ड हो सकता है, वॉइस हो सकती है, लैंग्वेज हो सकती है। नॉन वर्बल में आपका क्या रहेगा, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज रहेगा। डिकोडिंग लेवल पर वर्बल में क्या रहेगा, सिंगल मीडियम यूज़ करेंगे हम, या तो लिखोगे या तो बोलोगे। नॉन वर्बल में क्या होता है, मल्टीपल मीडिया भी यूज़ किया जा सकता है। तो साथ ही साथ में आप बॉडी लैंग्वेज के भी कर रहे हो, फेशियल एक्सप्रेशन भी कर रहे हो। कॉम्प्रहेंड करने की बात करें तो वर्बल कम्युनिकेशन आसानी से समझा जा सकता है क्योंकि लिख दिया गया है और समझ लो, सुना दिया गया। बट नॉन वर्बल इज कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि यहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आपको समझना पड़ेगा। सिंबल्स क्या हैं, पोस्चर्स क्या हैं, जेस्चर्स क्या है। एग्जाम्पल की बात करें तो फेस टू फेस और एक्सप्रेशन में सिंपली एक्सप्रेशंस होते हैं नॉन वर्बल। आई होप यहाँ तक वीडियो समझ में आई हो। प्लीज़ like, share, subscribe this YouTube channel and join the Telegram channel for more PDFs and study material. Thank you so much. Take care.